हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 3 ज्यामितीय आकृतियों की समझ प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए वो कहता है समलंब ए बी सी डी में कोण ए दिया हुआ 100 डिग्री तथा कोण बी 110 डिग्री तथा शेष दोनों कोणों की माप क्या होगा ये बताना है। यानी कि ये जो है वह ए बी सी डी जो है वह एक समलंब है जिसमें जो है वह कोण ए दिया हुआ है 100 डिग्री, कोण बी दिया हुआ है 110 डिग्री और ये कोण डी और कोण सी जो है वह कहता है आपको बताने के लिए। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि जो है वह समलंब चतुर्भुज के जो है वह सम्मुख कोणों का योगफल जो है वह 180 डिग्री होता है। अब देखिए सम्मुख कोण हम किसको कहेंगे, तो देखिए ये और ये दोनों भाई साहब, ये कोण ए और कोण डी ये जो है वह हमारा सम्मुख कोण कहलाएगा। कोण बी और कोण सी जो है वो हमारा सम्मुख कोण कहलाएगा। या तो फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए ए बी और सी डी, ए बी और सी डी जो है ये हमारा क्या है, समांतर रेखा है। ए बी और सी डी जो है वो हमारा क्या है, तो समांतर रेखा है जो कि जो है वह ये हमारा एक तिर्यक रेखा जो है वह काटता है। तो ये जो है वह इसके और इसके कोणों का योगफल जो है वह 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो यहीं पे जो है वह हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो हल लिखते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है वह आप लिख दीजिएगा, हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर ये 180 डिग्री। देखिए वो कोण ए दिया हुआ है 100 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे 100 डिग्री प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तब देखिए यहाँ से हम कोण डी निकालेंगे तो 100 को इस साइड भेज देंगे तो ये 180 डिग्री माइनस ये 100 डिग्री। तो यहाँ जो है वो हमारा देयरफॉर ये कोण डी हमारा क्या आ जाएगा, 100 में से 180 में से 100 को हम घटाएंगे तो ये 80 डिग्री आ जाएगा। तो कोण डी जो है वो हमारा 80 डिग्री निकल के आ गया है। अब जो है वो हम ये जो है वह कोण डी जो है वो हमारा यानी कि 80 डिग्री निकल के आ गया है। ठीक है, तो अब देखिए उसी प्रकार से हम जो है वह इसको निकाल सकते हैं। नहीं तो देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो इससे भी कोण सी आराम से निकल जाएगा। वो उतना जो है वह यानी कि थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो लंबा नहीं यानी कि हमको करना है, ये जिस तरीका से हम इसमें किए हैं उस तरीका से हम इसमें भी कर देंगे। तो ये जो है वह कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण बी हमारा दिया हुआ है 110 डिग्री, तो ये 110 डिग्री प्लस ये कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ से हम कोण सी निकालेंगे तो ये 180 डिग्री और माइनस ये 110 डिग्री। तो देयरफॉर ये कोण सी बराबर 180 में से 110 घटाएंगे तो हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 70 डिग्री और यही जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः शेष यानी कि शेष दो कोण का रहा था, तो ये हमारा जो है वह निकल के आया हुआ है 70 डिग्री आया हुआ है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः शेष दो कोणों की माप अर्थात ये जो है वह कोण सी और कोण डी का रहा था। तो कोण सी बराबर हमारा 70 डिग्री तथा कोण डी बराबर 80 डिग्री, ये जो है वह इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह क्वेश्चन बहुत ही यानी कि अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके 2 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।